Good morning, my dear students. A warm welcome to all of you. And today, with very important topic, pronoun and its type, I am present before you. And without being late, I want to come on my topic. And the topic is pronoun. What is pronoun? Pronoun क्या है? Pronoun is a word that is used instead of noun. A word that is used instead of noun. Is called pronoun. There are many types of pronoun generally we use in English sentences. Firstly, and I will discuss all these pronouns in briefly. Firstly, I want to discuss about personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आई वी यू ही सी इट दे are all personal pronoun and these are all subjective case and the objective case is I, me, we, us, you, he, his, she, her, it, its, that. कोई भी सेंटेंस अगर इनसे स्टार्ट हो ये सेंटेंस यूज किए जा रहे हैं जैसे आई प्ले क्रिकेट एंड आई रीड ए बुक दिस टाइप ऑफ pronoun is used in every sentences. They are known as personal pronoun and these are all objective case of सब्जेक्टिव केस का ये ऑब्जेक्टिव केसेस का आई का मी एंड वी का अस यू का यू ही का हिज एंड सी का हर एंड इट इट्स एंड दे का देम. पजेसिव केस जहां पे अधिकार की बात हो रही है पजेसिव केस जैसे माई योर हिज हर आर एंड their its. my का पजेसिव केस होगा माइन, योर का योर्स, हिज हर हर्स, are, ours, and theirs, its. These are all possessive pronoun. This is my book. This is my car. This is your book. And this book is mine. This book is mine. And this book is your. her house is big. ठीक, तो इस टाइप के जो प्रोनाउन यूज किए जा रहे हैं ये सब पजेसिव प्रोनाउन है. और इसमें जो ये वाले प्रोनाउन हैं अगर माई योर हिज हर आर देयर इट्स की बात की जाए इसके बाद नाउन आ रहा है जैसे दिस इज माई पेन तो ये सब जो है क्या है ये एडजेक्टिव है एक प्रकार से ये प्रोनाउन में कंसीडर नहीं किए जाते हैं इसको आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, बट दीज आर कंसीडर एज ए प्रोनाउन. ठीक, तो अगर किसी भी पजेसिव प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो एज ए एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव में कंसीडर किए जाते हैं. और
जो अगर उसके बाद नाउन नहीं आ रहा है तो वो पजेसिव प्रोनाउन, जैसे दिस बुक इज माइन। ठीक, अब हम आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें जो है दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, these, those. This is your pen, that is your book, and these are good books. ठीक, तो there, when the sentence start from these word, these are all known as demonstrative pronoun। लेकिन अगर इस प्रोनाउन के बाद भी एडजेक्टिव आ रहा है, जैसे दिस बुक इज माइन, इसके जस्ट वक्त नाउन आ रहा है, अगर इस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन जस्ट आ रहा है, इसके बाद दिस, दैट, दिस के बाद, तो ये भी एज ए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, कंसिडर किया जाएगा। तो उसको ध्यान से, दिस बुक इज माइन, ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस अगर आ रहा है। वैसे तो दिस इज योर बुक, दैट इज योर कॉपी, दैट इज योर बैग। ठीक, तो ये सब हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो है आइदर, नाइदर, ठीक है, आइदर, नाइदर, थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, ईच, एवरी, ये सब जो भी अगर सेंटेंस इससे स्टार्ट होते हैं तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे कि आइदर ऑफ द टू गर्ल्स गॉट प्राइज, आइदर ऑफ द टू बॉयज गॉट प्राइज, आइदर द टू बैड, नाइदर ऑफ द टू बैड्स आर नॉट गुड, आर गुड इज गुड। हाँ, एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, इनके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो हमेशा सिंगुलर यूज होगी, वर्ब जो है सिंगुलर यूज होगी। और इसके साथ भी कंडीशन वही है, अगर इनके जस्ट बाद नाउन आता है तो वो एज एडजेक्टिव बिहेव करेंगे, और अगर नाउन नहीं आता है तो एज ए प्रोनाउन बिहेव करेंगे। ठीक है, जैसे होता है कि एवरी चाइल्ड इज गुड, एवरी चाइल्ड इज गुड, यहाँ पे एवरी चिल्ड्रन नहीं यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्योंकि जस्ट उसके बाद जो है नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, और जो है एडजेक्टिव में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, और अगर प्रोनाउन है तो वहाँ पे जो उसका सब्जेक्ट रहेगा वो प्लूरल ही रहेगा। जैसे कि जो नाउन यूज होगा, जैसे आइदर ऑफ द टू पेन्स आर कॉस्टली, आइदर ऑफ द टू पेन्स आर कॉस्टली, पेन्स आर कॉस्टली, आइदर टू गर्ल्स गॉट प्राइज, तो यहाँ पे गर्ल्स हो रहा है। ठीक है ना, तो जो सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, जो नाउन यूज कर रहे हैं प्रोनाउन, वो सब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें जो है हु, whom, whose, ठीक, ये सब जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। he saw the man who came out, ठीक, he saw the boy who came here, ठीक। तो इस प्रकार के सेंटेंस है। whom do you like most, ठीक, इस तरह के जो सेंटेंस है अगर आप है तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में each other and one another, अगर दो के लिए म्यूचुअल रिएक्शन की बात है, म्यूचुअल एक्टिविटी दो लोगों के बीच में हो रही है, तो वहां पर हम ईच अदर जो है का प्रयोग करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। अगर दो से ज्यादा के बीच में बात हो रही है तो वहां पे वन अनदर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि वी लव वन अदर, एंड राम एंड श्याम
लव ईच अदर। ठीक है, तो दो लोग के बीच में अगर कोई म्यूचुअल एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और दो से ज्यादा के बीच में दे आर ऑल लव ईच वन अनदर। इस प्रकार का सेंटेंस है तो वहां पर हम दो से ज्यादा के बीच में है तो वन अदर का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में डिफरेंस यही है कि अगर जैसे कि माई है, योर है, इसके साथ अगर सेल्फ का यूज कर दे रहे हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये जो है ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, हर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ। और इस कंडीशन में अगर वर्ब के जस्ट बाद ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, और अगर जो है नाउन या प्रोनाउन के बाद ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वो जैसे कि माई सेल्फ, तो ही हार्म्ड हिमसेल्फ, हम कह सकते हैं ना ही और हार्म्ड हिमसेल्फ। ठीक, तो ये वर्ब है और हिमसेल्फ हो गया। ठीक, तो आई माई सेल्फ, अब एक सेंटेंस एम्फैटिक का आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने इसे खुद ही किया, आई माई सेल्फ डिड। तो अगर आई नाउन एंड माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डिड इट, इस कंडीशन में क्या है, ये एम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है वो नाउन के पहले इसके पहले नाउन आ रहा है तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन हुआ, और अगर इसके पहले वर्ब आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह बिहेव करेगा। ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड जैसे कि होता है हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, तो वही है हु, व्हाट एंड विच। ठीक, विच इज योर बुक एंड हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, इस प्रकार के जो वर्ड आ रहे हैं सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जैसे किसी कोई पर्टिकुलर चीज को उस वर्ड के द्वारा किसी पर्टिकुलर चीज को शो ना किया जाए, रिप्रेजेंट ना किया जाए, एक जनरल वे में उसको रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे सम आर बॉर्न ब्रेव, सम आर बॉर्न ब्रेव। अब तो यहाँ पे सम, फ्यू और एनी, इस तरह के जो वर्ड है इससे कुछ एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह बिहेव करें, जैसे कि somebody has stolen my watch, अब किसने जो somebody has stolen my watch, some are born where, तो ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन तो आप जान ही रहे हैं, जैसे होता है ना कि हुर्र, कहते हैं ना कि वाव। ठीक, वाव है, इप्पी है, हुर्र है, इसके बाद इंटरजेक्शन लगता है, ठीक, इन वर्ड्स के बाद, और ओ, आउच। ठीक, इस तरह के वर्ड हैं। तो इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टू टॉपिक एंड नाउ एंड माय टुडे टॉपिक हैज बीन फिनिश्ड, and if you like my video, please like, share and subscribe so that my coming videos may reach you first. Okay, have a nice day.